वेलकम टू चैनल मैथ्स स्टोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला 10.1 कम करेंगे। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन और इसका क्वेश्चन फर्स्ट वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा दिया है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक फ्लाईओवर है जिसकी मुझे 3 मंथ की मतलब की एडवर्टाइजिंग, इसके जो ये क्वेश्चन है 3 मंथ का एडवर्टाइजिंग करना है जिसका मुझे कॉस्ट दिया हुआ है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का। ठीक है, तो मुझे 3 मंथ का निकालना है, मुझे रेंट निकालना है इसका। और इसके साइड्स मुझे ये मतलब 122 और 120 मीटर एक की वजह। अब देखिए इसका जब मैं रेंट निकालूंगा तो पहले मैं क्या करूँगा 3 मंथ के लिए, मंथ को मैं ईयर में बनाने के लिए 3/12 कर दूंगा। अब मुझे इसका रेंट निकालना है, तो रेंट को क्या निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा इनटू कॉस्ट, जो मुझे कॉस्ट दिया हुआ ये, और इनटू 3/12 करना पड़ेगा, तो मेरा रेंट आएगा। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशन में आपको पहले एरिया निकाल के दिखाता हूँ, फिर कॉस्ट, और फिर उस हिसाब से मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए यार तीनों साइड मुझे गिवन थी, मैं लिखता हूँ S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 264, इनको ऐड करके बाय 2, इसको मैं 2 से काट दूंगा तो मेरे पास आएगा 132 इतना मीटर, 132 आएगा। तो आप एक बार इसमें बराबर में लिख सकते हैं 132 मीटर। ठीक है, इतने क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पर, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मेरे पास S क्या है, सेमी पेरीमीटर 132, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 132, यहाँ 132 माइनस A क्या है, A है मेरे पास यहाँ पे 122, उसके बाद B क्या 120, यानी 132 माइनस 120, और ये हो जाएगा इंटू में 132 माइनस 22। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको माइनस करके दिखाता हूँ, 132 इंटू, इसको माइनस करेंगे 0, 10, यहाँ 10 बचा। अब इसको माइनस करूँगा मैं तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे 12 बचा, और इसको करेंगे तो मेरे पास यहाँ बचेगा 110। ठीक है, ये बचेगा। अब मैं इसका फैक्टर निकाल कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ इस तरफ फैक्टर निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको, इस तरफ निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, 132 है, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से फैक्टर करेंगे तो मेरे पास आएगा ये 66, 2 से करेंगे 33, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 11, फिर हम 11 से करेंगे आ गया 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 10 का फैक्टर मुझे पता है 2 इंटू 5 होता है, तो इसको मैं कर दूंगा इंटू 2 इंटू 5। 12 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 110 को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निकाल के, 110 इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 55, 5 से डिवाइड करूँगा 11 आएगा, 11 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, यानी आएगा 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, अब मैं क्या करता था इसमें जोड़े में से बाहर निकालता था, तो ये देखिए 2 कितने वाले 1 2 3 4
5 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 वाला आ गया 6 करो। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 यानी 3 इंटू, अब 5 कितनी बार है मेरे पास, 5 1 2 इंटू 5 इंटू, अब 11 कितनी बार है, एक बार 2 बार 1 ये 2 तो 11, यानी सारे मेरे बाहर आ गए रूप से। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8, 8 3 जा 24 इंटू 11 5 जा 55। अब 24 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो 5 4 20 0 2 5 2 10 और 2 12। अब इसको सेम मिलेंगे 120, तो ये आ जाएगा 0 2 3 1, ये आ गया मेरे पास 1 3 2 0। इतना क्या मिला, मीटर में है, तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आंसर नहीं। ठीक है, ये मेरा क्या आया, एरिया आया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, रेंट निकालना है, तो मैं आपको इस तरह बताता हूँ रेंट निकालना। एक मिनट, एरिया मैं याद लिख देता हूँ, एरिया क्या है मेरे पास 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मेरे पास आ गया इतना। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए, मेरे को क्या निकालना है, रेंट निकालना है। रेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू कोस्ट इनटू 3.2। ये मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू कोस्ट इनटू 3/12। ये था एरिया, क्या मेरे पास 1320 इनटू कोस्ट क्या है मेरे पास 5000 इंटू 3/12। अब मैं इस 12 से इसको काट देता हूँ, 12 के इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 बन जा 12, ये 1 बचा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 110 को मैं 3, इसको मैं क्या लिखूंगा, 110 इंटू 5000 और इंटू 3, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया 330 इंटू 5000। अब मैं इसको 33 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 165। अब कितने जीरो, 3 और 1 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 3 4 8, कितने रुपीज आ गया मेरा आंसर। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भाई आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता पेपर में। ठीक है, ये मेरे रुपीज में आंसर फाइनल। क्लियर है, आइए मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड क्वेश्चन है, एक ग्रीन पार्क है, ऐसा कुछ पार्क है। ठीक है, इसकी मुझे एक तरफ दे रखा 11, एक तरफ देगा 11 मीटर, एक तरफ देगा 6 मीटर, थोड़ा उल्टा बता दिया ना फिगर, ऐसा कुछ पार्क है। ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये मेरा 15 मीटर है। ठीक है, ये फिगर है, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें एरिया निकाल दी सिंपल सी, तीनों साइड गिवन है मेरे को। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है हीरोज का यूज करके। ठीक है, एरिया ऑफ एरिया
फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखिए इसमें यहाँ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए तीन साइड दे रखा है मेरे को। एस बराबर है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों साइड को मैं प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2। इनको ऐड करता हूँ तो 5 1 6 6 12 तो 1 2 3 32 बाई 2 आ जाएगा। इनको ऐड करता हूँ 32 आ गया, 32/2 आ गया, इसको काट दिए तो 16 आ गया, यानी 16 क्या है मेरे पास मीटर। ठीक है, तो एस मेरे पास आ गया 16 मीटर। अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ इसका, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ एस क्या मेरे पास 16 है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 16 माइनस ए क्या है मेरे पास 11, 16 माइनस 6 बी, सी क्या है मेरे पास 15, 16 माइनस 15। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह है ये 16 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 2 4 2 8 2 16, 2 बार 4 लिख दिया फैक्टर में। 5 को मैं 5 लिख दूंगा, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख दूंगा। अब 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसको मैं नहीं भी लिख दूंगा तो चलेगा। अब देखिए मैथ्स में क्या करता था, जोड़ में से बाहर लेके आता था। अगले स्टेप में 1 2 3 4 5 है तो एक रूट के अंदर रह जाएगा तो 4 बाहर आएगा, 2 इंटू 2, 4 में से 2 बाहर आएगा। अब देखिए 5 यहाँ पे है, 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, जोड़े में से 1 आएगा तो 5 आएगा और ये रूट 2 रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 या 4 5 या 20 रूट 2 इतना मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, इसमें कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जिसकी 2 साइड्स दे रखी है मेरे को। यानी ए दिया हुआ है मेरे को 18 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। मुझे सी निकालना पड़ेगा। अब मुझे इसमें पेरीमीटर यानी पी भी दिया हुआ है मेरे को 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। मुझे सी भी नहीं पता और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं पता। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना और सी भी निकालना है, और ये सारा मुझे गिवन है। जो गिवन था, जो निकालना था मैंने लिख दिया। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ सॉल्यूशन। ये देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, याद लिख सकता हूँ P बराबर A प्लस B प्लस C। मैंने आपको पहले बताया था कि जो तीनों साइड का सम है वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 साइड्स दिया हुआ है मेरे को। P क्या है मेरे पास 42 बराबर, यहाँ पे A मेरे को है 18 प्लस ये 10 प्लस C। 18 और 10 को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 28, यहाँ पे 40, यहाँ 42 पहले क्या बराबर 28 प्लस C। अब मैं C को इसको इधर ले सकता हूँ, बराबर में है या रहने देता हूँ ऐसे ही। तो C बराबर मेरे पास हो जाएगा
42 माइनस 28, तो यहाँ सी बराबर मैं लिख देता हूँ, इसको माइनस करेंगे तो 4 3 14 आ गया। ठीक है, तो सी बराबर मेरे पास 14 का, 14 क्या है, 14 सेंटीमीटर आया। कभी भी वैसे मत लिखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर, सी मेरा निकल गया। ठीक है, अब मैं इस तरफ आता हूँ। अब मेरे को एरिया निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा मुझे, पेरीमीटर यहाँ गिवन है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एस बराबर पी बाई 2, यानी 42/2, यानी इसको काट दिए 21, यानी 21 मीटर। ठीक है, अब मेरे को एस भी पता लगे भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाता हूँ निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे लिख लो एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, एस मेरे पास 21 है, और ए मेरे को ए बी सी मुझे तीनों साइड्स पता है, यानी 21 अंडर रूट के अंदर आएगा 21 माइनस 18, और यहाँ पे 21 माइनस 10, और 21 माइनस 14। ठीक है, ये आगे मेरी तीनों साइड्स मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 21 इंटू 3 इंटू, इसको 10 माइनस करेंगे तो 11 आ गया, इंटू यहाँ पे 14 7 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको रूट कर दे करता हूँ अभी, 21 को करूँगा तो 7 3 जब 14 होता है, तो 3 इंटू 7 मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 है तो 11 लिख देंगे, इंटू 7 है तो 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते थे, अब हम जोड़े में से बाहर निकालते थे, ये 2 जोड़ा है तो 1 आ जाएगा बाहर, इन दोनों का भी जोड़ा है तो 1 बाहर आ जाएगा 7, ये अकेला बच गया, ये वाला अकेला रह गया, तो रूट 11 आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 3 जा 21 रूट 11, एक बार मैं यहाँ के लिए लिख देता हूँ, 21 रूट 11, इतना क्या आया मेरे पास, सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो। ये जो क्वेश्चन है मेरा 5th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी साइड्स मुझे रेशियो में दे रखा है, यानी रेशियो क्या गिवन है मेरे को, रेशियो बराबर है 12:17:25। ठीक है, ये रेशियो गिवन है, और इसकी पेरीमीटर दे रखा है मेरा, P बराबर दे रखा है 540। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कीवर्ड है क्वेश्चन में, मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा यहाँ सोल्यूशन। यहाँ देखिए लेट करता हूँ मैं, लेट रेशियो को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सीधा लेट करते हैं, लेट a बराबर 12x, b बराबर 17x, और c बराबर ये x है, ये भी x है।
और सी बराबर 25x। ठीक है, ए बी सी माना ट्रायंगल के तीनों साइड्स को। अब देखिए पी मेरे पास गिवन है, तो मैं जानता हूँ कि पेरीमीटर जो है इसके तीनों साइड्स के सम के बराबर होती है। तो यहाँ P बराबर है A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखना है, बाद में मुझे लाना पड़ता है तो मैं इधर भी ले सकता हूँ P को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे पास आ जाएगा 4 और 5 54x बराबर 540। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगा सोल्व तो इसको मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आएगा 540 अपॉन में 54 काट दिया तो 10 आ गया। x बराबर क्या आया 10, 10 क्या आया सेंटीमीटर, 10 ही रख देते हैं। इसकी रेशियो आई है मेरी x की वैल्यू 10 आई। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा a निकालूंगा, ये जो a है तो a निकालूंगा तो a बराबर हो जाएगा 12x यानी 12 इंटू 10। ठीक है, तो इसको 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ गया। b बराबर मेरे पास क्या आया, b बराबर मेरे पास 17x यानी 17 इंटू 10 यानी 170 आ गया। और c बराबर क्या है मेरे पास 25x यानी 25 इंटू 10 यानी 250 ये आ गया। ठीक है, ये सारे मेरे सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसका एस निकाल दूंगा। पेरीमीटर मुझे गिवन है तो एस बराबर होता है p/2। अब देखिए पेरीमीटर क्या है 540 अपॉन में 2, इसको 2 से काटेंगे तो मेरे को आ गया 270 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकाल के दिखाता हूँ। इतना उतार लिया सबने, इतना सबने उतार लिया। चलो मैं रफ करता हूँ। अब ये देखिए इसमें होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये देखिए एस क्या है मेरे पास, एस था 270 था मेरे पास, हाँ 270 आया था मेरे पास एस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 270 और यहाँ पे लिखता हूँ 270 माइनस ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 120x 120 है सॉरी, ए मेरा 120 सेंटीमीटर था और ऐसे ही ये है 270 माइनस 170 और बी मेरा 170 था और सी हो जाएगा मेरे पास 270 माइनस 250। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टू 270 इंटू जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 150 आ जाएगा 150। इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और इसको जब माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टर लेके सोल्व करके दिखाता हूँ। इस तरह लेके दिखाता हूँ क्योंकि तो मैं मेरा लंबा जाएगा 270 को मैं फैक्टर करता हूँ 2 से तो मेरे पास आएगा 2 या 2 2 3 या 6 और ये आ गया तो 5 135। ठीक है, अब देखिए इसको मैं करता हूँ 3 से डिवाइड तो 3 4 जा 12
3 5 में 15, 45 आया। इसको मैं 3 से करता हूँ, 15 के 45, 3 से करता हूँ 5 से करता हूँ डिवाइड, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, अब देखिए 150 है। 150 का मैं आपको फैक्टर लिख के दिखाता हूँ, 2 से, या अगर 2 से 14, 75, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100 है, तो 25 चौके 100 होता है, तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, और 25 को हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 20 है, 20 का निकालेंगे हम, तो 520 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा। अब मैं इसको जोड़े में से बाहर निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 बार 2 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, अब 3 लिखने वाला 1 2 3 4 बार है, यानी 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3, अब 5 लिखने वाले 1 2 3 4 5 6, यानी 3 यानी 5, सॉरी 5 को लिखना है 6 बार, 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 8, यानी यही कर दिया 8 इंटू 9 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 इंटू 125। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 900 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 9000 आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी क्लियर है, कोई डाउट है? भाई मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हिंट दे देता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इसकी इक्वल साइड जो है ये मुझे 12 दे रखा है, यानी ए बी 12 है और बी बी 12 है, मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सेंटीमीटर में, सॉरी। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं जानता था a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये p के बराबर होता है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सीधा, तो यहाँ पे a और b में 12 12 है, तो 12 प्लस सी बराबर 30, 12 और 12 को प्लस करेंगे तो 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी इधर रहने देंगे, 24 को इधर लेके जाएंगे, तो 30, ये 30 है, 30 माइनस 24, तो सी आ गया मेरे पास 6, क्या आया सेंटीमीटर में, सी मेरे पास आ गया। अब देखिए, अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको आप इसका एस निकालिएगा, मैं यही निकाल के दिखाता हूँ, एस बराबर होता है p/2, यानी पेरीमीटर क्या है मेरे पास 30 अपॉन में 2, काट दिए 15 आया, यानी 15 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरा एस आ गया। ठीक है, सी मेरे को पता है, तो यहाँ पे सी मुझे निकालना था, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एस मेरे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इसको जब करूँगा तो इसका आएगा, एरिया निकालता हूँ मैं इसका सीधा, एरिया ऑफ
ट्राइंगल बराबर अंडर रूट होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। ये एस है, ठीक है। एक मिनट चेंज, तो ये हो जाएगा, या एस मेरे पास 15 है, तो ये जाएगा 15, या आ जाएगा 15 माइनस ए क्या है 12 है, ये हो जाएगा 15 माइनस 12, और ये हो जाएगा 15 माइनस, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, 3 गुने 3 गुने 9, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 3 इंटू 5, 3 को मैं 3 लिख दूंगा, 3 को 3 लिखूंगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अरे अब मेरा रूट नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं क्या करूँगा, अब इसको जोड़े में से बाहर निकालता हूँ, तो देखो 1 2 3 4, ये 5वां बच गया, इसको रूट के अंदर रहने देते हैं, तो 3 इंटू 3, ये 5 भी अकेला है, 3 भी अकेला है, तो रूट में करेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 रूट 15, कितना क्या मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको चैप्टर 10 कंप्लीट कराया, हीरोज फॉर्मूला मेरा यही फिनिश हुआ। मैं आपको नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में लेके चलूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।